और बोल रहे कि 12-11 लाख में बेच तो, नहीं तो पूरा मकान को पूरा ज़मीन कर दूँगी। पूरा नजूल है जितना है, ए टू पूरा नजूल है, किसी का वो नहीं है। ये सब दुकानें चल रही है। मेरी कौन सी दुकान चल रही थी भाई? 3, 2, 1। राजधानी रायपुर में एक नया मामला सामने आया है। ताजा मामले में ब्राह्मण पारा वार्ड का है। लाखे नगर में रह रही रिटायर्ड शिक्षिका का मकान नगर निगम ने बिना नोटिस के तोड़ दिया है। रिटायर्ड शिक्षिका अब हो रही है परेशान। कौन है जो कौड़ियों के भाव खरीदना चाहता है यह मकान? शिक्षिका ने कहा कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी कुछ रसूखदार इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। आइए आखिर जानते हैं ये सारा मामला क्या है। मैं शकुंतला ढलवानी, साथी चौक, ब्राह्मणपाड़ा, वार्ड नंबर 44 में आज से लगभग 40 साल से निवासरत हूँ। ये नजूल की ज़मीन पर मैंने 81-82 में 1800 स्क्वायर फीट के लिए आवेदन किया था और इसके लिए मैंने पूरा जो है नजूल का रेट पटाया है। उसमें 700 को मेरे को फ्री होल्ड करके दिया है। बाकी का केस अभी मेरा पेंडिंग कोर्ट में चल रहा है। अभी मुझे साल भर से निगम वाले लोग परेशान कर रहे हैं कि ये आपका अवैध है, क्योंकि मैंने इस ये सामने में जो बना हुआ है इसको इन्होंने बनाया, किसने बनाया मैंने ये पूछा खाली कि भाई ये कौन बना रहा है, क्या है। तो कोई महेश सोनकर करके कोई बना रहा था ठेकेदार। तो उसके बाद मैंने RTI से निकाला तो बोले ये कहीं इसको वही पारा में कोई सामुदायिक भवन उधर है, वहाँ पर ऐसे कक्ष दिया गया है। तो वो कहते हैं कि हम जहाँ भी हमारा मन पड़ेगा हम वहाँ पर बना लेंगे, हमको यहाँ उचित लगा यहाँ बना लेंगे। जबकि ये आम रास्ता 40 साल से, ये आम रास्ता है 40 साल से हमारे जाने का रास्ता है। और आज उसके दुश्मनी के कारण द्वेष से मेरे मकान को ये आप अवैध करके इन्होंने आज मेरा कल बिना बताए बिना सूचना दी मुझे क्षतिग्रस्त कर दिया है। और मुझे कितना भारी नुकसान हुआ है। मेरे घर के लोग सब यहाँ पर चोरी करने लोग अंदर घुस रहे हैं बिना मुझे बताए। मुझे किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। एक इन्फॉर्मेशन है जिसका मैंने जवाब उनको लिखित में दिया है कि मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मामला लंबित है, जब कार्य होगी मैं कागज़ आपको जमा कर दूँगी आपके निगम में। उसके बावजूद भी बिना बताए इन्होंने मेरा कल अचानक तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मेरे को कॉल करते हैं कि मैडम आपका मकान हम तोड़ दिए हैं और मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 12 लाख मेरे को दे दो, नहीं तो पूरे मकान को हम आपका पूरा जो है मिट्टी कर देंगे। पूरा आपको 12 लाख में मुझे हमको दो, नहीं तो हम पूरा मकान जो है आपका पूरा तोड़ देंगे, बिल्कुल फिनिश कर देंगे एकदम। वो धमका रहे हैं, बहुत चमका रहे हैं एकदम। कौन बोल रहा है ऐसा? अब यहीं के कुछ कर्मचारी हैं जो बोलते हैं निगम का हम सब देख लेंगे, निगम हमारे हाथ में है बोलते हैं। अब कौन है अनजान व्यक्ति, हमें किसी को नहीं जाने, पर मुझे निगम से ही वहाँ से बार बार प्रेशर किया जा रहा है ना। कोई वहीं का कोई व्यक्ति बोलता है निगम के से हम सब कर लेंगे, हमारे उसकी चिंता मत करिए, आप हमको 12 लाख में बेचो इसको। तो किसका आपको क्या लग रहा है, कौन लोग हैं इसके पीछे? कुछ आपने जानकारी इकट्ठा की? भाई निगम मुझे आज तक किसी ने, मुझे 40 साल में किसी ने मुझे परेशान नहीं किया है। आज तक मुझे एक भी नोटिस निगम द्वारा 40 साल से कभी मुझे नहीं मिला कि मेरा अतिक्रमण है कि कुछ है क्या है। हाँ, और आज अचानक से मेरे मकान के पीछे पड़ गए मुझसे। अब आज मैं रिटायर हो गई हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी अब अपने मकान को छोड़ के 12 लाख में? इतने साल तो मैं यहाँ रही हूँ, मैं अपनी कहाँ बना पाऊँगी अब? ये नजूल की ज़मीन है? ये नजूल की ज़मीन है। 81-82 से मैंने 1800 स्क्वायर फीट के लिए आवेदन किया था, जिसमें ये 40 साल मैं यहाँ रह रही हूँ। ये आम रास्ते की जगह छुड़वाए मेरे से लोग, तो ठीक है भैया। उसके बाद तक मेरा पूरा पैसा पटा हुआ है, चालान मेरा पूरे पैसे पटे हुए 1800 स्क्वायर फीट के। अब शिक्षिका हो रही है परेशान। उन्होंने बताया कि नगर निगम में सालों से उन्होंने टैक्स भी पटाया है। मतलब 10 जगह जाते हैं पैसे। और उनकी रिसिप्ट और कागजात भी उनके पास है। सब नजूल के हैं, सब नजूल के दुकानें चल रही। नजूल की में पूरे मोहल्ला नजूल का है। 1 साल 2 साल वाले पट्टे हैं। मुझे 30 साल की लीज ली गई थी, उसके बाद मेरा 30 साल कंप्लीट वाले मुझे रिन्यू करवाया, मेरे फ्री होल्ड हो गया है। उसके बाद मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। 1 साल पट्टे वाले लोग वहाँ दुकान चला रहे, किसी की दुकान नहीं तोड़े। मेरे घर के अंदर कचरा डंप कर दिया था निगम ने। मैं 2 महीने बाहर गई थी, घर से बाहर कुछ कारण वैसे पूरे मेरे आके देखती हूँ पूरा कचरा मेरे घर के अंदर डंप। मेरी छोटी सी मतलब बालकनी थी, गेट था, छोटा सा गेट था। आड़ के देखना तो मैंने पूरा डंप कचरा को हटा के मैंने अपनी सुरक्षा के लिए केवल यहाँ पर वो लगाया था शटर,
कोई मैंने मेरी कोई दुकान संचालित नहीं की है, ना मैं कोई व्यवसाय कर रही हूँ। ये मुझे कहेगा कि आप यहाँ व्यवसाय कर रहे हो, आप यहाँ दुकान चला रहे हो, और मेरे घर को ऐसे इन्होंने तोड़ा है। ये इतनी दुकानें यहाँ पर पूरे मोहल्ले में दुकानें चल रही हैं। पार्षद वगैरह से आपने की पार्षद बोल रही है, निगम कमिश्नर बोल रहा है, कमिश्नर बोल रहा है, कमिश्नर का मुझे बार बार प्रेशर है और पार्षद का बोल रहे। ये पार्षद और कमिश्नर दोनों मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, और यही मुझे से मेरे मकान को खरीदने के पीछे लोग को भेज रहे हैं, अनजान लोगों को, जिसको मैं नहीं जान रही हूँ, किंतु ये दोनों का हाथ है। ये दोनों ही मेरे को परेशान कर रहे हैं। आज तक इतने सारे पूरे पार्षद रहे, किसी से मुझे नहीं परेशान किया है। इनसे मेरी क्या दुश्मनी हो गई भाई? मैंने पूछा नहीं यहाँ पर किससे बन रहा है। क्या नाम पार्षद का? पार्षद सरिता आकाश दुबे है। ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। चल रहा है कोर्ट में भी चल रहा है मामला, कितने सालों से? साल भर से हो गया कोर्ट में केस चल रहा है, एक है ना? साल से। साल भर से कोर्ट में केस चल रहा है। जब से इन्होंने मुझे परेशान किया है तब से मेरे भी कोर्ट में लगाया हुआ, उससे पहले भी चल रहा है, पर अब जब तक कोर्ट केस है पेंडिंग चलते रहे। अब टाइम है जब कोर्ट मुझे निर्णय दे कागज देगी तो मैं आपको जमा करूँगी। उसके बावजूद भी मुझे ये बता मेरे पीछे केवल पड़ गए हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? भाई मुझे न्याय, मुझे जबरदस्ती तोड़ा है, मुझे बनवा के दें वापस मेरा, है। मुझे ये क्यों मेरे निशान तोड़े हैं भाई? जबकि मेरे तो उसमें कोर्ट में लगा हुआ है ना, मेरा पूरा ऑलरेडी पूरा पैसा पटा हुआ है। ये जो इन्होंने बनाया इसका ही पैसा, मेरा लीग का पैसा पटा हुआ है, और आज इसने ही बनाया है। पूरा पैसा मेरा यहाँ से लेके वहाँ से पूरा पैसा पटा हुआ है। जबकि तो ये बनाया, इसने बनाई है, ये इसका किसने, किसके पास कागज़ कहाँ है? ये मुझे अपने कागज़ दिखाए ना भाई। इनके पास कागज़ नहीं है, मेरे पास तो पूरा 1800 के कागज़ है यहाँ पर, इनके पास कागज़ नहीं है।